पालमपुर गांव। यहाँ के लोगों का पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था। गिने चुने लोग थे जिन्होंने पढ़ाई की थी। उसमें से भी कुछ शहर जाकर काम करने लगे थे तो कुछ गांव में ही रह गए। हर रोज गांव के लोग इस जगह पर पहुंचकर एक दूसरे को ज्ञान बांटते रहते। माना कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ज्ञानी तो हैं। दुनियादारी की समझ तो है। दूसरों के कहने से क्या होता है। पड़ोसी गांव के लोग तो हमारे गांव को ही अनपढ़ों का गांव कहते हैं। अब भाई मुंह है तो कुछ तो बोलेंगे ही। आई डू नॉट हैव प्रॉब्लम। अरे बाप रे, ये मजनू तो अंग्रेजी में बात करने लग गया है। अरे कहाँ से सीखा भाई, जरा हमें भी बता दे। अगर अंग्रेजी आ जाए तो इज्जत बढ़ जाती है। ये लो बताओ, अब क्या मैं अंग्रेजी स्कूल या कॉलेज जाकर सीखा हूँ? जिंदगी ने सिखाया। अरे अंग्रेजी बोलो तो 10 लोग तो ऐसे ही पढ़ा लिखा समझ लेते हैं। सब सलाम ठोक कर बात करते हैं। मेरी तरह ज्ञानी बनना है तो जिंदगी से सीखो। स्कूल कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं। बड़ा आया मतबल का बच्चा। मतलब होता है मूर्ख कहीं का। मतलब बनता है ज्ञानी। तब से 4 लोगों को खड़ा कर सेख ही बघार रहा है। ज्ञानी को 10 जगह घूम घूम कर अपने ज्ञान का ढोल पीटना पड़े तो ऐसे ज्ञान की क्या जरूरत? अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार हो जाता है क्या? अरे बाबा बस करो, बच्चों की बात में क्यों घुसते हो? ये हैं उन गांव के कुछ लोगों में से जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर चुके हैं। इसीलिए मेरे ज्ञान को बड़ा मानने में तकलीफ हो रही है। दिन ढलने के साथ गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मजनू अभी भी अपने दोस्तों के साथ बातों में मग्न था। तभी 2 लोग सूट बूट पहने आते हैं और सबके बीच में घुसकर इधर उधर देखते हुए आपस में बात करने लगते हैं। जोगी, ये एरिया हमारे हिसाब से परफेक्ट है। आई लाइक दिस प्लेस। अच्छा ही है। गांव वालों के पास कुछ ही समय बाद पैसा ही पैसा होगा। सुबह उठे, काम किया, पैसा कमाया, घर गए, सो गए, चैन की जिंदगी। यस जॉर्ज, यू आर राइट। बहुत सही कहा। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। सबका जिंदगी बदल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा तो सुनो, तुम लोगों में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? कौन है जो अंग्रेजी में बात कर सकता है या अंग्रेजी अच्छे से समझता है? साहब, आई नो, आई गुड इन इंग्लिश। आई गुड इन इंग्लिश? ये कैसा इंग्लिश है? कोई बात नहीं। अच्छा तो बात ये है कि हम लोग इस सब घर को हटाकर यहाँ एक मॉल बनाना चाहते हैं। मॉल समझ में आता है? मॉल, यस, जहाँ बहुत बड़ी जगह होती है और लोगों की शादियां की जाती है। नहीं, वो हॉल होता है। मॉल मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत दुकानें होती हैं और हर तरह की दुकानें होती हैं। अब समझा क्या? हाँ, तो हम लोग ये सब छोटा मोटा घर हटाकर बहुत बड़ा मॉल बनाएगा। और हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? घबराओ नहीं, तुम लोगों को उसी में घर के साथ साथ काम करने के लिए दुकान भी मिलेगा। अरे वाह भाइयों, ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हमारे गांव के लोगों के पास भी काम होगा। हम भी अच्छे घर में रहेंगे। उसके बाद तो हम सबसे आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। कोई भी आगे से हमें अनपढ़ गंवार नहीं बोलेगा। बहुत अच्छा, तुम एक समझदार इंसान है। अब सब गांव वालों को समझाने का काम तुम्हारा। और हाँ, हमारी कंपनी तुम सब के लिए इतना सब कुछ कर रही है तो तुम सबको भी थोड़ा बहुत जेब ढीला करना पड़ेगा। सभी को बोल देना कि मात्र 200 रुपए लगेगा तुम लोगों की दुकान की सिक्योरिटी के लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको समझा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लो हमारा कार्ड। किसी भी तरह की दिक्कत आए तो इस नंबर पर फोन कर लेना। चलो ठीक है, हम लोग 2 दिन बाद वापस आएगा। दोनों सूट बूट वाले आदमी मजनू को सारी बातें समझाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इधर मजनू काफी खुश दिखाई दे रहा था। अरे वाह, मजा आ गया। आज तो मैंने एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक से बिना घबराए बात कर ली। बहुत ही बढ़िया। अब बस गांव वालों को मनाना है कि सब 200 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएं। अगले 2 दिनों तक मजनू अपने गांव वालों को राजी करने में लगा रहा। मजनू को समझदार मानकर गांव के ज्यादातर लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया।
2 दिन बाद दोनों आदमी फिर से गांव में आए। उम्मीद है तुमने बताया काम अच्छे से किया है। अच्छा सब सुनो, जिसको मॉल के साथ साथ रोजगार चाहिए वो पैसे लेकर आ जाए। मजनू ने आप लोगों को पैसे देने का कारण बता ही दिया होगा। ये पैसा आपके दुकानों में ही लगाया जाएगा, इसीलिए घबराए नहीं। एक एक कराते जाइए और इस बॉक्स में पैसे डालते जाइए। बहुत अच्छा, गांव के लोग बहुत समझदार हैं। अब ये मॉल बनने का काम बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। बधाई हो, आप सबके कमाने का दिन आ गया। बेरोजगारी को बाय बाय बोलने का दिन आ गया। धीरे धीरे गांव वाले मॉल बनने के इंतजार में दिन काटने लगते हैं। समय बीतता जाता है। कई दिन निकल चुके थे, लेकिन अभी तक मॉल के बारे में कोई अता पता नहीं था। अब तो गांव वाले मजनू पर ही शक करने लगते हैं। मुझे तो लगता है ये मजनू की कोई चाल रही होगी। पैसे कमाने का नया तरीका निकाला है इसने। मैंने कुछ नहीं किया। अभी रुको, मेरे पास जॉर्ज का कार्ड है, एक बार बात करके देखता हूँ। मालिक, आपने कहा था कि मॉल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। होगा होगा, बहुत जल्द होगा। हमारी कंपनी जगह के हिसाब से मॉल का नक्शा तैयार कर रही है, चिंता मत करो। मैं कल ही तुम्हारे पास आऊंगा। क्या हुआ, कब बनेगा माल? नक्शा तैयार किया जा रहा है। कल वो लोग आखिरी बार जगह का मुआयना करने आएंगे। अगले दिन जॉर्ज और जोगी दोनों फिर से सभी गांव वालों के पास आते हैं। अच्छा, तो मॉल कैसा बनेगा इसका नक्शा तैयार हो चुका है। बस आप लोगों की दुकान से जो सामान बेचा जाएगा वो खरीदना बाकी है। कंपनी ने फैसला किया है कि आप सबसे 100 रुपए लिया जाए। बाकी सारा खर्चा कंपनी उठाने के लिए तैयार है। तो जो जल्दी से जल्दी अपनी दुकान को पाना चाहता है वो 100 रुपए इस बॉक्स में रखते जाए। चलो, 100 रुपए में इतनी बड़ी दुकान मिलेगी, नुकसान का तो सौदा है नहीं। गांव वाले इस बार भी दोनों की बातों में आकर पैसा देना चालू कर देते हैं। सबसे पैसे लेने के बाद कुछ दिन में काम शुरू होने का वादा कर जॉर्ज और जोगी सबके बीच से चलते बने। अरे 10 दिन होने को आए, अभी तक मॉल का कोई नामो निशान नहीं है। इस बार तो मुझे डर लग रहा है, उन लोगों ने पक्का हमें ठगा है। अरे मैं बात करता हूँ, इतना घबराने की क्या जरूरत। मजनू के बार बार फोन करने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। क्या हुआ, इस बार क्या कहा उसने? क्या कहेगा, बार बार यही आवाज आ रही है कि नंबर उपयोग में नहीं है। हे भगवान, मेरा शक सही निकला। उन लोगों ने हमें ठग लिया। मैं तो अच्छे कपड़े और बोलचाल देखकर धोखा खा गया। इस बार सभी गांव वालों को भरोसा हो चुका था कि जिसे वो बड़ी कंपनी का मालिक समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक ठग था, जो गांव वालों की मूर्खता का फायदा उठा उन्हें बेवकूफ बना गया। मैंने कहा था ना, अंग्रेजी बोलने वाला या सूट बूट वाला जरूरी नहीं कि अच्छा इंसान ही हो। अब समझ आ गया होगा कि अधूरा ज्ञान कितना नुकसान पहुंचाता है। याद रखना, ज्ञान का घमंड साथ लेकर घूमने से अपने साथ साथ जान पहचान के लोगों का भी नुकसान होता है।